तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। न प्राणेनापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम, आत्मा भवति गौतम। इस उपनिषद को यदि हम देखें तो इस उपनिषद में जो शिष्य है वो नचिकेता है, और नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में ही यह उपनिषद यमराज जी के मुखारविंद से प्रकट हुई है। नचिकेता का प्रश्न मरण को लेकर ही था और यहाँ उसका उत्तर दिया गया है। नचिकेता का ये प्रश्न था कि क्या देह समाप्त हो जाने के बाद किसी देहेतर वस्तु का अस्तित्व रहता है क्या? उस बारे में उतनी स्पष्टता है नहीं, लोग अनुमान आदि करते रहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से तो ये सिद्ध नहीं होता। प्रत्यक्ष तो यही दिखता है कि शरीर का नाश ही जीवन का नाश है, शरीर का नाश ही व्यक्ति का नाश। लेकिन नचिकेता कहता है समाज में जिन लोगों ने विचार किया उनको लगता है कि नहीं, कुछ और है, कुछ उनका अनुभव भी है और कुछ तर्क भी है। तो इस बारे में शास्त्र का क्या मत है, ये आप बताइए। और नचिकेता पीछे कहता है कि मैं जानता हूं कि आप जानते हैं ये, क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका विभाग है। और ये प्रश्न मत समझिए कि केवल नचिकेता का है या उस जमाने में था, उस समय में था। आज भी ये प्रश्न लोगों को परेशान करता है, जो विचार करते हैं उनको। हाँ, यदि विचार ही नहीं करें तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे श्रुति ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, हालांकि पीछे भी उत्तर दिया है, लेकिन जितना डायरेक्ट, जितना सीधा यहाँ पर दिया है, पीछे आत्मा का ही वर्णन है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे देह के संदर्भ से, मरण के संदर्भ से बिल्कुल खुला उपदेश किया। बोले हाँ है, जिसके कारण प्राण काम कर रहे हैं वो अलग है, जिसके चले जाने से ये शरीर खंडहर हो जाता है, मानो उसकी तेजस्विता, उसकी चमक सब खत्म हो जाती है, तो है इतरेण तु जीवंती। और न केवल वो उसको जीवन देता है, उसका आश्रय भी है, उसका प्रेरक भी है, और पूरे शरीर का प्रयोजन वही है। और पिछले मंत्र में कहा कि जिसमें सब कुछ आश्रित है, वह आधार है, अधिष्ठान है। तो है, पहले तो ये बुद्धि हटा दीजिए कि कुछ नहीं है। शरीर की समाप्ति, जीव की समाप्ति,
बोले ये नहीं है। अब जिनको श्रुति पर विश्वास है, श्रद्धा है, वो तो इसको मानेंगे, नहीं विश्वास न रखने वाले वो अपना तर्क देते रहेंगे। खैर, तो यहां पे कहा कि एक है। अब देखिए, नचिकेता लगता है यही पूछना चाह रहा है कि देह के बाद कोई ऐसा अस्तित्व है जो संसरण करता है, वो फिर कहीं जाकर जन्म लेता है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में, पुराण इत्यादि में देखें तो कई उदाहरण भी दिखाई देते हैं। तो यहां पर श्रुति ने तो उसको सीधे सीधे ब्रह्म कहा है, लेकिन पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज ये कि हम उसको जीव माने। अब कल किसी के मन में प्रश्न आया था कि जीव क्या है। जीव यानी आप कोई कल्पना मत कीजिए, हम और आप जो है वो जीव है, जिसको सतत जीने का अनुभव हो रहा है। जीवति इति जीवा, सतत जिसको लग रहा है कि हम एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जा रहे हैं, जिसको ये लगता है कि परिस्थिति का प्रभाव पड़ रहा है हम पर, विषयानाम आनुकूल्ये सुखी विपर्यये दुखी, तो जो सुखी दुखी हो रहा है वही जीव है, जो कर्म कर रहा है वही जीव है, और वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। तो जीव किसी चिड़िया का नाम नहीं है जो कहीं बैठी हुई है। हम और आप जो आज मैं के रूप में अनुभव करते वही जीव है। जिसको लगता है कि मेरा जन्म हुआ है और एक दिन मेरा मरण होगा, जो व्यवहार कर रहा है और व्यवहार का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जो कहता है वाह मजा आ गया, या कहता है कि अरे हम तो परेशान हो गए, दुखी हो गए, बस बोले यही जीव है। तो आज जो हमारी अहम की अनुभूति है वो जीवत्व की ही अनुभूति है। जैसे कर्तृत्व भोक्तृत्व की अनुभूति है, वैसे ही जीवत्व की भी हमको अनुभूति है, संसरण की अनुभूति है। तो बोले बस ये जिसको अनुभव हो रहा है वही जीव है। इसी को जीवात्मा भी कह देते हैं। तो यह जीव मतलब मैं बहुत आगे विचार करने पर सिद्ध होता है कि यह जीव ही ब्रह्म है। इसलिए श्रुति अब यहां बार बार कह रही है कि जो इतर वस्तु है वो जीव नहीं ब्रह्म है। गुह्यम ब्रह्म सनातनम। अब लेकिन लोग कहते हैं ब्रह्म कैसे संसरण करेगा, ब्रह्म कैसे नया शरीर लेगा। हाँ, बहुत सुंदर यहां भाष्यकार इसलिए स्पष्ट कर देते हैं कि यद विज्ञानात् सर्व संसार उपरमो भवति। जब तक विज्ञान नहीं है तब तक हम में यही अनुभूति होती रहेगी कि मेरा संसरण है। अविज्ञानाच्च यस्य मरणम प्राप्य। अविज्ञान के कारण मरण जन्म संसरण लोक लोकांतर देह से देहांतर ये चलते रहेगा। लेकिन यही जीव जब रियलाइज करता है अपने स्वरूप को तो संसार उपरमो भवति। संसरण का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है। तो अब जब तक अज्ञान है तब तक ये संसरण है। तो अब श्रुति यहां जो अगला मंत्र है उसमें यही बताती है कि वह अब कैसे
संसरण करता है। क्यों करता है? तो बोले अविद्या के कारण। और उस संसरण का क्या स्वरूप है? तो बोले वो अब आप सुनिए, ये 7वें मंत्र में। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। बोले ये जो अज्ञानी जीव है ये योनि में प्रवेश करता है, और क्यों प्रवेश करता है? तो बोले उसको शरीर चाहिए। शरीर की प्राप्ति के लिए वो गर्भाशय में प्रवेश करता है। तो ये तो एक स्थिति है। और दूसरा लिखते हैं अन्य स्थाणु अनुसंयन्ति। जो दूसरे जीव है वो स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। स्थाणु मतलब स्थावर। स्थावर का मतलब होता पेड़ पौधे वृक्ष लता वनस्पति, इनमें ये प्रवेश कर जाते हैं। मतलब अब संसरण 2 प्रकार के जीवों का होता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो गर्भ में रहते हैं और फिर जन्म लेते हैं, और कुछ जीव कैसे हैं जो पेड़ के बीज में प्रवेश कर जाते हैं और वो पौधा या वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये 2 विभाग हो गए। संसरण 2 प्रकार से हो रहा है। अच्छा, बोले इसमें हेतु क्या है? कौन से जीव योनि में प्रवेश करके शरीर को धारण करते हैं और कौन वृक्षादि स्थावर भाव को प्राप्त करते हैं? इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? तो बोले यथा कर्म यथा श्रुतम। उनका कर्म और ज्ञान यही हेतु है। कर्म और ज्ञान के अनुसार उस जीव का जन्म होता है। तो देखो यहां पे 2 बातें हैं। तो अज्ञान हेतु है, मूल हेतु है अज्ञान, पीछे ही बताया अविज्ञानाच, अविज्ञान के कारण होता है। लेकिन अब कौन से योनि में वो जाएगा ये निर्भर है उसके ज्ञान और कर्म पर। तो इस तरह यहां पर ये इसका पदार्थ है, पद का अर्थ होगा। अब देखिए ये जन्म और मरण ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका उत्तर कुछ ठीक से समझ में आता नहीं कि व्यक्ति का जन्म कैसे होता है और कैसे अचानक सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ एक व्यक्ति पत्थर की तरह हो जाता है। जन्म और मरण के बीच में जो भी हलचल हो रही है शरीर में, उसका कदाचित ज्ञान हम प्राप्त भी कर लें, लेकिन ये जन्म अपने आप में एक चमत्कार है। तो यहां पर भाष्यकार देखिए, श्रुति ने तो इतना बोला योनिमन्ये प्रपद्यन्ते, भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं योनि द्वारम शुक्र बीज समन्विता संतः अन्ये केचित अविद्यावन्तः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते। बोले सामान्यतः जो जीवों का जन्म होता है वो कैसे होता है
तो बोले पुरुष शरीर में वो जीव प्रवेश करता है। अब यही एक रहस्य की बात है। फिर वीर्य के माध्यम से उसका सिंचन गर्भाशय में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस जीव को देह चाहिए। देखो, जीव जो है उसके पास देह नहीं है, तो वो स्थूल चीज का आश्रय लेता है। कहते हैं अन्न का आश्रय लेता है, फिर शरीर का आश्रय लेता है, फिर गर्भाशय का आश्रय लेता है, और फिर वहां पे उसके शरीर का निर्माण होता है। इस शरीर निर्माण की जो विधि है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कौन से महीने में कौन सा अंग उसका निर्मित होता है। तो अब ये प्रक्रिया एक जन्म से दूसरे जन्म में चलती रहती है। प्रारब्ध पूरा हुआ तो ये देह छूटा, फिर दूसरे देह को प्राप्त करता है। अब देखिए, जीव जो है देह को तो छोड़ देता है, लेकिन देहाभिमान को लेके चलते रहता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देह तो बार बार उसका मर रहा है, लेकिन देहाभिमान नहीं मरा है। इसलिए वो गर्भाशय में है तो देहाभिमान को लेकर है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बोले एक हमको शरीर चाहिए। तो भगवान का कुछ ऐसा सिस्टम है, शरीर का जो उपादान कारण है पंच महाभूत, वो उसकी बहुत मात्रा उपलब्ध है, सामग्री उपलब्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए नए 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 शरीर बनते ही रहते हैं। कभी उस मैटर की कमी नहीं होती। और अनंत जीव है, आप कल्पना कीजिए, अनंत जीवों को कितने शरीर चाहिए, अनंत शरीर। और उस शरीर के लिए आवश्यक जो मसाला है वो सृष्टि में है। तो वो शरीर को वो प्राप्त करता है। शरीराभिमान को लेके गया है, इसलिए उसको शरीर चाहिए। शरीराभिमान क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यदि अज्ञान नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती उसको। तो जब तक अज्ञान है तब तक देहाभिमान है, जब तक देहाभिमान है तब तक देह मिलते रहेगा। किस तरह मिलेगा? तो ये उसकी प्रक्रिया है। देखो, हम लोग जो है इस पॉइंट को यदि समझना है तो अपने स्वप्न को आप देखिए। जब हम जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो हमको एक देह मिलता है, ठीक है। अब ये जरा बताइए, उस स्वप्न में हम क्या लेके जाते हैं? शरीर को लेके जाते हैं कि शरीराभिमान को लेके जाते हैं? शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, पलंग पर, बिस्तर पर, लेकिन हम चूंकि देहाभिमान से ग्रस्त है तो वहां पर भी हम अपने आप को देह वाला देखते हैं। एक नया देह मिला, एक नया जन्म हुआ। ये पुरुष है तो पुरुष के रूप में ही हम देखते हैं, स्त्री है तो स्त्री के रूप में ही देखते हैं, राजा है तो राजा के रूप में ही हम देखते हैं। एक अपराधी है तो वो स्वप्न में यही देखेगा कि वहां पुलिस है, हम पुलिस से घिरे हुए हैं, जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसका अभिमान क्या है? अहम अपराधी। तो देखो, ये भाव ही आपको एक देह दे देता है वहां पे। अच्छा, वहां पे हम देखते हैं घर है, दुकान है, और वहां हम कहते हैं मेरा घर है, मेरी दुकान है। तो बोले वहां ये मेरा कहां से आ गया? ममत्व तो वहां पे कहां से आ गया? बोले क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा ममत्व इन सारे वस्तुओं में है।
तो वो ममत्व भी वहां संक्रमित हो गया। जैसे देह भाव वहां संक्रमित हो गया, ऐसे ही पूरा संसार संक्रमित हो जाता है। ये उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि देहाभिमान होने के कारण हमको देह मिलते रहता है, ये पॉइंट है। तो जब तक ये रहेगा तब तक क्या होगा, तो बोले शुक्र बीजम समन्विता प्रपद्यन्ते, वो नया शरीर मिलता रहेगा। अच्छा, शरीरत्वाय देहिन, इसलिए यहां शब्द है देहिन। देहिन का अर्थ होता है देहाभिमानी जीव। अब इसको और टेक्निकल शब्द भी आप दे सकते हैं, अज्ञान उपहित चैतन्य, जो अज्ञान से युक्त है। चैतन्य जब अज्ञान से घिरा हुआ है तो उस चैतन्य को ही बोल देते हैं जीव। वो अज्ञान का परिणाम क्या है, देहाभिमान, ममत्व, अहम मम भाव। तो बोले इस तरह से ये संसरण में हेतु बनता है। अच्छा, तो ये जन्म का कारण है। अच्छा, अब ये कौन लोग उसमें प्रवेश करते हैं, तो अविद्यावंत मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो अविद्याग्रस्त है। भाष्यकारिया करते हैं क्यों प्रवेश कर रहे हैं, बोले अब शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। इतनी हमारे भीतर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो उनको तृप्त करने के लिए अब एक स्थूल आश्रय चाहिए, एक आयतन चाहिए। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं शरीरत्वाय का अर्थ क्या, शरीर ग्रहणार्थम, शरीर को ग्रहण करना उसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। और इसलिए वो क्या करता है, तो बोले सहारा लेता है। योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थः। अच्छा, इन लोगों को मूढ़ा बोल दिया, इन जीवों को, क्यों, बोले क्योंकि इन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए मूढ़ा। इनका जीवन ठीक ठाक ही है, मतलब एकदम गड़बड़ नहीं है, इसलिए इनको गर्भाशय में स्थान मिल रहा है। ओहो, लेकिन मत समझना कि सारे जीवों को ये मिलता है। बोले ये ऐसा कैसे, फिर कौन से जीवों को नहीं मिलता। अब मूढ़ लोग आप बोल रहे हैं कि इनको ये शरीर मिलता है, तो अब इससे भी और कोई मूढ़ है क्या। तो यहां श्रुति तुरंत कहती है जो दूसरे प्रकार के जीव हैं उनको ये हाथ पैर वाला शरीर नहीं मिलता। बोले फिर क्या मिलता है, स्थाणुमन्नेनु संयंती। स्थाणुम, स्थाणुम का अर्थ क्या किया, वृक्षादि स्थावर भावम अन्ये, अन्य लोग वृक्षादि स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। अच्छा, बोले अन्य कौन है, क्या लिखा है, अत्यंत अधमा। बस, अत्यंत जो अधम है, मतलब उनके कर्म इतने भी योग्य नहीं है कि उनके लिए भगवान कोई शरीर की व्यवस्था करे। बोले आप में कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। देखो, आपने सुना होगा 4 प्रकार के जीव बताए गए, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, अंडज। तो इसमें उद्भिज मतलब ये वृक्ष आदि। उद्भी का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी को फाड़ कर जो उत्पन्न होवे उनको कहते हैं उद्भिज, उनको कहते हैं स्थाणु। हम कहते हैं ना स्थावर जंगम, तो जंगम का अर्थ होता है जो हिलते हैं, चलते हैं, जिनमें मूवमेंट है। तो ऐसे जीव 3 प्रकार के हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज। स्वेदज मतलब जो पसीने से,
मॉइस्चर से जो पैदा होते हैं कीट पतंग इत्यादि, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले, जरायुज जो गर्भ में रह के फिर उत्पन्न हुए, उसमें चोपा या 4 पैर वाले और 2 पैर वाले मनुष्य ये आ जाते हैं। तो यहां पर 2 विभाग कर दिए, एक है स्थाणु और दूसरे बाकी सब। तो स्थाणु के लिए तो यहां लिख दिया अत्यंत अधमा, जिनके कर्म बहुत ही निम्न स्तर के हैं। अब भागवत जी में उदाहरण आते हैं, नल कुबेर, मणिग्रीव, ऐसे 2 पेड़, उन लोगों ने बहुत ही गड़बड़ काम किया तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया, बोले जाओ 1000 साल तक वृक्ष की योनि में चले जाओ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। अब ये देखो वृक्ष की योनि कितनी कष्टप्रद है, उसमें कितना कष्ट है। पेड़ों को मानो कि हाँ, जैसे जेल में कैदियों के पैर बांध दिए जाते हैं, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे ये वृक्ष है, उनको एक ही जगह खड़ा रहना पड़ता है। थोड़ी दूर पर पानी है तो पानी को ले नहीं सकते, चल नहीं सकते। वृक्ष में यदि आग लग जाए जंगल में तो भाग नहीं सकते, हेल्पलेसली उनको भी जलना पड़ता है। दावानल, अग्नि लगती है ना, तो देखो कैसा जीवन है। अच्छा, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सब एक जगह खड़े रह के सहन करो। फिर बीच बीच में लोग आके उनके ऊपर कुठार से आघात भी करते हैं, कोई तोड़ रहा है। कल्पना कीजिए, कहीं कहीं पर उन पेड़ों से वो एक रस निकाला जाता है, जैसे रबर प्लांट आप देखिए या दूसरे भी प्लांट देखिए, तो ऐसा थोड़ा सा उसको चीर के छोड़ दिया जाता है तो उसमें से वो टपकते रहता है द्रव। अब बड़ा ये ऐसे ही जैसे घाव लग जाए और खून टपकते रहे तो कितना उसको दर्द होगा। इसलिए ये वृक्ष अधम बोल दिया। लेकिन देखिए, वृक्ष हमारे लिए बहुत मदद करने वाले हैं, लेकिन उनका खुद का जीवन, वृक्ष में जितनी चीजें हैं वो सब मनुष्य के उपयोग में आती है। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, फल हम खाते हैं, फूलों का आनंद हम लेते हैं, शाखाएं तोड़ के हम फर्नीचर बनाते हैं। तो जिसके जीवन में कष्ट है उसको खुद को कुछ नहीं मिल रहा है। तो स्थाणुम, तो बीज में वो प्रवेश कर जाते हैं वो जीव और फिर इस रूप में प्राप्त होते हैं। तो स्थाणुमन्ने अनुसयंती, अनुसयंती अनुगच्छन्ति। तो ये हो गया। तो 2 तरह के ये जीवों की गति यहां बताई। अच्छा, अब प्रश्न यहां पर यह है कि उनको ऐसा क्यों मिल रहा है, किसी को अच्छा किसी को बुरा। बिल्कुल यही बात देखिए कही गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वंस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः और अधो गच्छन्ति तामसाः। जिनके जीवन में बहुत ही ज्यादा तामसिकता है, बिल्कुल आलस्य है, उन्हीं लोगों को इस तरह की योनि प्राप्त होती है, जो हिलना डुलना ही नहीं चाहते। यदि नाक पर मक्खी भी लैंड कर जाए, जब बैठ जाए, उड़ाते नहीं है, ऐसे भी आलसी लोग। तो अब भगवान कहते फिर आपको वैसी ही योनि दे देते हैं जहां पे कुछ हिलना डुलना नहीं, बैठे रहो एक जगह, खड़े रहो। अब यहां इसलिए आगे उस हेतु बताते हैं, बोले इन लोगों की मान्यता, उनका ज्ञान और कर्म ही योनि की प्राप्ति में कारण है।
इसलिए ये वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध है, यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म है और जैसा श्रुतम है तद अनुसार ये गतियां होती है। अच्छा, अब यहां पे यथा कर्म तो हम समझ रहे हैं कि जैसे कर्म, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, जो जसई करई सो तस फल चाखा। राम जरो के बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी करनी तू करे वैसी भरनी होए। आप गांव में भी चले जाए और किसी को दुख मिल रहा है तो तुरंत लोग सुना देते हैं। ये कर्म का सिद्धांत सबको मालूम है। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, है ना। जैसे कर्म है तो यथा कर्म और यथा श्रुतम। यथा श्रुतम मतलब क्या? तो यथा श्रुतम का अर्थ है यथा ज्ञानम, जैसा उसका ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ यहाँ पर डिग्री या कॉलेज और उसकी पढ़ाई नहीं है। श्रुतम का सीधा अर्थ है मान्यताएं, समझ। जैसी उसकी मान्यता है तदनुसार ही उसको योनि मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मान्यता के अनुसार भावनाएं आती है, मान्यता के अनुसार व्यवहार होता है, मान्यता के अनुसार विचार होता है। ये जो अपना अंतरंग व्यक्तित्व है उसमें ये 3-4 चीजें हैं। और उसके मूल में कौन है? मान्यता। तो बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। हमारी श्रद्धा किस पर है, हमारी सोच कैसी है, यही हेतु बनता है अगला शरीर कौन सा मिलेगा। गीता में इसी को बोल दिया आपकी वृत्ति, है ना। इसको एक शब्द क्या देते हैं? वृत्ति। जैसी आपकी वृत्ति होगी तदनुसार ही गति होगी। तो ये मान्यता क्या बनी हुई है? अब यदि किसी की मान्यता यही है कि पाप कर्म में ही दुख है, सुख है, तो बस वो फिर वही कर्म करते रहेगा और फिर तदनुसार ही उसको जन्म मिलेगा, तदनुसार ही उसकी भावनाएं होगी। गुरुदेव ने कहा कि जैसा आपका नोशन है वैसे ही इमोशन होगा। हु इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस? तो बोले आपकी मान्यता। यदि मान्यता ये है कि सत्संग में सुख है तो दौड़ दौड़ के व्यक्ति सत्संग में सुनने जाएगा। यदि वो संत का दर्शन करेगा तो उसको ऐसा लगेगा वाह मानो कि भगवान मिल गए, गदगद हो जाएगा। सारी भावनाएं उसमें देखिए बहने लगेगी, अनुकूल भावनाएं, पॉजिटिव इमोशन। अब लेकिन किसी की मान्यता यही कि अरे संत लोग तो ढोंगी होते हैं, ये तो कुछ काम नहीं करते, केवल बस भोजन करते हैं और सोते हैं। अब यही मान्यता है तो हो सकता है ऐसे साधु को देख के वो उनकी कुछ हंसी मजाक करे, व्यंग करे। गुरुदेव का भी यदि आप जीवन देखें तो गुरुदेव की भी तो यही मान्यता थी ना। और गुरुदेव बोले हम ऋषिकेश हरिद्वार जाके उनको एक्सपोज करेंगे। गए थे एक्सपोज करने, खुद ही एक्सपोज हो गए। उनकी ही मान्यता बदल गई, और मान्यता बदल गई तो जीवन बदल गया। कहां तो गए थे साधु को ढोंगी सिद्ध करने और बन गए खुद साधु। तो पूरा व्यवहार बदल गया, स्वभाव बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन मुक्त हो गए। तो मान्यता सबसे अधिक इसकी भूमिका है, यथा श्रुतम। अब मान्यता यह है कि चालाकी से ही जीवन में सुख मिलेगा। तो हमारे स्वामी जी बोलते रहे जरूर वो अगले जन्म में लोमड़ी बनेगा।
बोले कोई संशय ही करते रहता है, संशय ही करते रहता है, उसकी वही वृत्ति है, बोले वो कौवा बनेगा। आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें वर्णन है कौन किसकी निंदा करता है तदनुसार उसको तत्तद योनि मिलती है। जो संत की निंदा करता है तो उसको क्या मिलता है, जो ब्राह्मण की निंदा करता है उसको क्या मिलता है। सबके निंदा जे जड़ करही, जो सबकी निंदा करते हैं बोले वो चमगादड़ बनते हैं, ऐसा लिखा है। ये वृत्ति जो है ना तदनुसार बिल्कुल गति देती है। तो ये सिद्धांत है, ये नियम है। इसलिए यथा श्रुतम और फिर यथा कर्म। अच्छा, ये जो मान्यताएं हैं कई बार जो है हम सोच के नहीं बनाते, गड़बड़ी में जल्दीबाजी में बना लेते हैं। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, इसके ऊपर बहुत 1 घंटे तक उन्होंने प्रवचन दिया। बोले मान्यताओं का सोर्स क्या है। ये जो हमारी समझ बन रही है कर्म के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, भगवान के बारे में, जीवन के लक्ष्य को लेकर एक मान्यता है, समाज को लेकर एक मान्यता है, सोच है। अब जिसकी ये सोच हो कि समाज को बदले बिना व्यक्ति नहीं बदलता, तो वो व्यक्ति समाज को बदलने के लिए प्रयत्न करेगा। कार्ल मार्क्स इत्यादि कम्युनिस्ट लोग, जो समाजवादी जो लोग हैं, उनकी तो यही सोच है। तो ये जो सोच बन रही है, व्हाट इज द सोर्स। ये मान्यताएं, ये जो समझ है, ये जो ज्ञान आपको हो रहा है कि इसमें सुख है, इसमें दुख है, ये व्यक्ति गलत है, ये अच्छा है, शास्त्र में तो सब ऐसा ही है, व्यर्थ की बातें हैं, संत तो पाखंडी है, ये गुरु वगैरह कोई बनाने की आवश्यकता है नहीं, दूसरे कहते नहीं उसके बिना होगा नहीं। तो इसका सोर्स क्या है। यदि इसका सोर्स केवल सोशल मीडिया, आज की भाषा में कहें टीवी और अखबार और पेपर, यदि ये इनके द्वारा हमारी सोच बन रही है, तो बोले फिर से आप विचार कीजिए, ये प्रामाणिक सोर्स नहीं है ये। क्योंकि उनमें 10 तरह के लोग हैं और 10 तरह की बातें बताते रहते हैं। तो ये जो यथाश्रुतम है, ये की पॉइंट, मान्यता को लेकर हमारा सारा व्यवहार, भावनाएं, विचार, स्वभाव, ये सब चलता है। इसलिए गीता में लिखा यो य श्रद्धा स एव स। व्यक्ति कैसा है, बोले उसकी श्रद्धा देखिए कहां पर है। श्रद्धा का अर्थ यही आ गया, मान्यता, विश्वास, सोच, उसके अनुसार वो है। सत्वानुरूप सर्वस्य, उसके अंतःकरण के अनुसार वो व्यक्ति का निर्माण होता है। तो अंतःकरण में जो सोच है वो मूल में है। सोच बदल गई, व्यक्ति बदल गया। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। यदि उसने अपनी सोच बदल ली तो भगवान कहते हैं मैं उसका इतिहास नहीं देखता। वर्तमान में उसकी मान्यता बदली, साधुर्भवति। तो यहां पर कहते हैं अच्छा, फिर जैसी हमारी भावना, क्या कहते हैं, मान्यता होगी, तद अनुसार कर्म होगा। ये यथा कर्म बाद में आता है, पहले यथा श्रुतम आता है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं यथा कर्म यद यस्य कर्म तद यथा कर्म। जिसका जैसा कर्म है उसको कहते हैं यथा कर्म। और यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतम तद वशेन इति एतत्। इस जन्म में उसके जैसे कर्म हुए हैं, तद अनुसार फिर अगले जन्म की स्क्रिप्ट मानो की तैयार हो रही है। अच्छा, और उसके कर्म को कौन गवर्न कर रहा है? यथाश्रुतम। तथा च यथाश्रुतम। यथाश्रुतम मतलब
यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम। देखिए यही हम बता रहे थे, जिस तरह का उसने ज्ञान मतलब यही मान्यता समझ उपार्जित किया है, तद अनुरूपमेव शरीरम प्रतिपद्यन्ते, तद अनुसार ही उसको शरीर की प्राप्ति होगी। इतना सुंदर यहां पे स्पष्ट कर दिया। इसलिए हमारी मान्यताओं को बदलते रहना चाहिए शास्त्र के अनुसार, उसमें अपडेट करते रहना चाहिए, इंप्रूव होते रहने चाहिए। जो हमने अपनी गलत मान्यता को ही सही समझ लिया है, बोले उसको देखिए, विद्वान लोगों से पूछिए कि ये सही है क्या। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्म कामास्यु। तैत्तरीय उपनिषद श्रुति है। पूरा वेदांत पढ़ लिया गुरुकुल में, उसके बाद वो समाज में गया, और यदि उसको कुछ लग रहा है कि अरे हमारी सोच में कुछ गलती है, तो बोले समाज में जो ऑलरेडी सिद्ध लोग हैं उनसे जाकर पूछिए, और अपने विचार दुरुस्त है कि नहीं। यदि दुरुस्त नहीं है तो उसको ठीक कीजिए, क्योंकि आगे का जन्म इसी पर निर्भर है। तो तद अनुरूपम एवं, मूल में अविद्या है, फिर उसके बाद ये समझ है। अच्छा, फिर समझ के बाद कर्म है, ये क्रम है। और देखो, चूंकि मान्यता ही मूल में है, इसलिए यहां ऐतरेय आरण्यक की एक श्रुति कोट कर रहे हैं भाष्यकार। वहां सीधा सीधा लिख दिया, यथा प्रज्ञम ही संभवाः। बोले जैसी आपकी प्रज्ञा है, जिसको श्रुतम कहा, जैसी आपकी प्रज्ञा है तदनुसार जन्म है। यहां कर्म को तो उड़ा ही दिया। बोले कर्म तो परिणाम है, कर्म तो इस ज्ञान की या मान्यता की ही अभिव्यक्ति है। तो आप कर्म को ठीक ठाक करना चाहते तो बीज को ठीक कीजिए। कई बार होता है बाहर से कर्म अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में उसका जो विचार है वो बिल्कुल गड़बड़ होता है। बाहर से पूजा भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है। अब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया भगवान शंकर का अपमान करने के लिए, धर्म का चोला तो उसने ओढ़ा, लेकिन वो अधर्म था। उसकी मान्यता ही गड़बड़ थी कि ये शिव जी तो जो है हमारा आदर नहीं करते, निकृष्ट है। ऐसा मालूम नहीं, उसने इतनी उसमें गड़बड़ बातें बोली है शिव जी के लिए। और अब क्या कर रहा है, हवन कर रहा है। इसलिए वहां पर भागवत में बताया है कि धर्म का क्या स्वरूप है, ये पहले ठीक से समझे, उसके पीछे भावना ठीक होनी चाहिए। तो यथा प्रज्ञम ही संभवाः इति श्रुत्यंतरात्। मान्यता यदि अच्छी है तो आप समझ लीजिए आपके कर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, और अगली गति तो पक्की अच्छी ही होगी। कोई पूछ रहा था कि जो लोग साधक है उनकी क्या गति होगी। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। दुर्गति तो उनकी होनी नहीं है। जहां तक साधना हुई है, अब यदि ये सब मंत्र पढ़े और इसके प्रकाश में जीवन को देखें, तो व्यक्ति को निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि यथा कर्म यथा श्रुतम योनि मन्ये प्रपद्यन्ते। इसलिए अंतिम क्षण तक अपनी सोच, अपने कर्म, इसमें सुधार करते रहना चाहिए अंतिम क्षण तक। गलतियां होती है, लेकिन उस गलती को सुधारते 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 संभव है बहुत मात्रा में सुधार हो जाए, और यहां तक सुधार हो जाए कि हमको ज्ञान भी हो सकता है। तो फिर तो अगले जन्म की कथा ही
बेकार है। अब वो कहते हैं मराठी में, वाल्याचा वाल्मीकि झाला, रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि बन गए। एक ही जन्म। विश्वामित्र जी राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए। इतना उन्होंने तप किया, इतना अपने जीवन में बदलाव लाया। तो काया पलट इसको कहते हैं, काया पलट हो सकती है। तो इस तरह यहां पे संसरण कैसे होता है ये यहां बताया, उसमें हेतु क्या है ये बताया। अब यहां पर यदि थोड़ा और गहराई से विचार करें तो संसरण बताना हेतु नहीं है वास्तव में। बोले आप विचार कीजिए, जो संसरण कर रहा है वो कौन है? बोले जीव है, बड़ा स्पष्ट है। बोले नहीं, वो ब्रह्म है। अब ये अगला लेवल है। पहले जन्म को सुधारना, मान्यताओं को सुधारना, और जब मान्यताएं सुधर जाएगी तो फाइनल मान्यता क्या होगी? बोले नाहम जीवा। वास्तव में श्रुति को ये ज्ञान कराना है, लेकिन वहां तक व्यक्ति सोच नहीं पाता, इसलिए जो सामान्य जो लोगों की सोच है उसको लेकर यहां पर ये सब वर्णन है। लेकिन श्रुति तो पहले ही कहा गुह्यम ब्रह्म सनातनम। वास्तव में आपके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराना चाहती हूं, लेकिन अब आपको ज्ञान नहीं हो रहा है, अविज्ञान है, तो फिर पहले ये बता दिया जाए कि जब तक अज्ञान हो तब तक क्या स्थिति होती है। इसलिए यहां पर यह वर्णन है। और आगे देखिए श्रुति फिर बताती है कि जो ये जीव है, जब तक अज्ञान है तब तक संसरण है और अपने में जीवत्व है, लेकिन विचार करने पर तदेव ब्रह्म, फाइनल टारगेट वो है, ध्यान रखना। उसके पहले का टारगेट जरूर हो सकता है कि अधम योनि है तो मध्यम योनि प्राप्त हो, मध्यम से उत्तम योनि, बट वास्तव में उत्तम योनि प्राप्त करना ही लक्ष्य नहीं है, सारी योनियों से मुक्त होना। तो यहां फिर श्रुति कहती है अगले मंत्र में, भाष्यकार यहां कहते हैं यत् प्रतिज्ञातम गुह्य ब्रह्म वक्ष्यामि इति तद आह। बोले जो पहले प्रतिज्ञा की थी कि हम गुह्य ब्रह्म को बताएंगे, तो बोले उस प्रतिज्ञा के अनुसार फिर यहां पे ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं लेकिन ब्रह्म का वर्णन जीव के रूप में ही कर रहे हैं। बोले पहले बोले आप अपने आप को जीव रूप में समझे। अच्छा, ऐसा नहीं कहा कि अब हम ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो ब्रह्म तो निर्विकार, निस्संग, ये सब ब्रह्म का एक्चुअली लक्षण है। निरुपाधिक, अनंत, व्यापक वह ब्रह्म है, ऐसा नहीं वर्णन कर रहे। कैसा वर्णन कर रही है? तो बोले आप अपने अवस्थाओं को देखें। तो देखिए, य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत्। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत्। इसका केवल शब्दार्थ करके हम पूर्ण करें। बोले यह एषः, जो यह है वही ब्रह्म है। बोले कौन? बोले सुप्तेषु जागर्ति। ये इंद्रियां, प्राण, देह, अंतःकरण सब सो जाने पर जो जागता है, जागृति। अच्छा, और जाग के क्या करता है?
कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। बोले जो निर्माण करता है। अच्छा, किसका निर्माण करता है? कामम कामम, अपने अभिष्ट पदार्थ, अपने इच्छित पदार्थ, इच्छित वस्तुएं, उनको वो बनाता है। बोले जो वो बनाता है, जो जागता है, तदेव, वही कौन है? तदेव शुक्रम, शुक्रम मतलब होता है शुद्धम, वही शुद्ध है और वही ब्रह्म है। और तदेव अमृत, तदेव अमृतम उच्यते, वह अमृत कहा जाता है। तो अमृत ब्रह्म वही है, शुद्ध ब्रह्म वही है। बोले ये क्या है, समझ में नहीं आया। जो सब सोने पर जागता है और ये बनाता है, ये क्या है? तो वास्तव में ये स्वप्न अवस्था का वर्णन है। अब देखो, ये इस वल्ली में बार बार आपको हम बता रहे हैं कि श्रुति ब्रह्म का तो ज्ञान कराना चाहती है, लेकिन आधार किसको बना रही है? अपने अनुभवों को, शरीर को, प्राणपान को, ये जन्म मरण को, है ना। अभी पीछे जन्म मरण के सहारे से उसी ब्रह्म का ज्ञान करा रही है। यहां पर अब अवस्था, स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में क्या होता है? तो शरीर, इंद्रियां सब सो जाती है, लेकिन एक कोई जागता है और वो स्वप्न का निर्माण करता है। बोले वो जो है ना, वो ब्रह्म है, अमृतम। अच्छा, बोले समझ में आ गया। स्वप्न अवस्था को बनाने वाला। तो बोले ठीक है, यही ब्रह्म है। बोले हाँ, लेकिन अब तुरंत अगली पंक्ति में एकदम व्यापक रूप उसका बताते हैं। बोले जो स्वप्न का निर्माण कर रहा है, उसी में तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे। अब लोग, उसी में समस्त लोक आश्रित है। मतलब देखिए क्या बढ़िया है, जो स्वप्न का आश्रय है वही संपूर्ण लोक का, संपूर्ण लोक मतलब पृथ्वी आदि सब लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड का। अब देखो, पहली पंक्ति में तो लग रहा है कि जीव का वर्णन है, कि भैया हम सपना देखते हैं। तो लगता है किसी लिमिटेड वस्तु का यहां पे ज्ञान करा रहे हैं। तुरंत कह दिया, बोले नहीं, इसी में सारे लोग भी हैं, इसीलिए उसको फिर ब्रह्म कहा है, तदेव ब्रह्म। तो ब्रह्म मतलब केवल स्वप्न अवस्था का आश्रय, स्वप्न को बनाने वाला, इतना ही नहीं, बल्कि जो समस्त जगत का अधिष्ठान है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, ये एकदम बात पछती नहीं है। बोले छोटे से स्वप्न का तो मैं आश्रय हूं, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसी में ये भूर्भुवः स्वः महाजन सब लोग आश्रित है, ये जरा ज्यादा ही आप बोल रहे हैं। अब श्रुति तो अपना बोल देती है, आपको स्वीकार हो तो कीजिए, पच रहा हो तो पचाइए। अधिकारी भेद के अनुसार लोग जो है अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो बोले वो आश्रय है, और उसके आगे एक और वाक्य बोल दिया, तदुनात्तेति कश्चन, इस आश्रय का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। मतलब इस ब्रह्म के आगे भी कोई चीज है, ऐसा नहीं है, यही अंतिम सत्य है। तदुनात्तेति कश्चन ए तद वही तत्व, फाइनल यही है, मतलब यही वो तत्व है जो तुमने पूछा था। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे।